अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इंडियन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स इन्फ्लुएंसर्स इंडिया से दुबई मूव कर गए हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही नहीं हैं, बल्कि बिग इन्वेस्टर्स भी दुबई में अपनी फॉरेक्स कंपनी सेटअप कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है और मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, यही सब डिस्कस करना है आज के इस वीडियो में। लेकिन फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो इंडिया जैसे बिग कंट्री में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि फॉरेक्स ट्रेडर्स इंडिया छोड़कर दुबई सेटल हो रहे हैं? इसकी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और सीबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिनकी पॉलिसीज़ फॉरेक्स ब्रोकर्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इन्हीं स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की वजह से मेजॉरिटी ब्रोकर्स इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में अपना ऑफिस नहीं बनाते, और कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो दुबई, यूएसए, यूके में लीगल तो हैं लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में बैंड हैं। यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स भी इम्पोज कर दिया है फॉरेक्स ट्रेडर्स पर, यानी फॉरेक्स ट्रेडर्स की इनकम में से उन्हें 30% गवर्नमेंट को देना होगा। ये वो कंडीशंस हैं जो फॉरेक्स ट्रेडर्स को मजबूर करती हैं कि वो दुबई जैसे बिजनेस फ्रेंडली कंट्री को चूज करें अपने ट्रेडिंग करियर को सेटअप करने के लिए। पाकिस्तान में भी कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में रिसेंटली एक इंटरनेशनल ब्रोकर डू प्राइम ने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की हैं। ये ब्रोकर इंटरनेशनली रेगुलेटेड है और मैनचेस्टर यूनाइटेड इनके ग्लोबल पार्टनर हैं। सबसे अच्छी बात इनका लो स्प्रेड है जो पीक टाइम में भी बहुत टाइट रहता है। ये ब्रोकर अपने क्लाइंट्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक अपने क्लाइंट्स को एक्सेस देता है। स्लिपेज जैसे इश्यूज आपको इस ब्रोकर के साथ नहीं होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर डू प्राइम के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। बैक टू द मेन टॉपिक। इंडिया और पाकिस्तान में फॉरेक्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ये कहकर मेजॉरिटी ब्रोकर्स को बैन करती है कि ये हमारी पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस के अगेंस्ट हैं, हम अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल बैंक और अथॉरिटीज़ का यही कहना है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन ब्रोकर्स को बैन कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसे बैन्स की वजह से फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न हो जाते हैं और सीरियस ट्रेडर्स अपने फॉरेक्स के बिजनेस को स्मूथ बनाने के लिए यूएई में अपनी कंपनीज ओपन कर लेते हैं। इंडियन फॉरेक्स ट्रेडर्स भी इसी रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। वो इंडियन बैंक्स के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करते। क्या इसका मतलब ये है कि यूएई में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या फिर इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज ज़्यादा फेवरेबल हैं फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए? तो आंसर है नो। यूएई सिर्फ इंडियंस या पाकिस्तानीज के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बिजनेस हब है। और मोस्टली लोग जो दुबई शिफ्ट होते हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि दुबई टैक्स फ्री है, बल्कि पूरा यूएई ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है। आप यूएई में जितना मर्जी पैसा कमाओ, आप वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ भी देने के पाबंद नहीं होते। आप जितना मर्जी पैसा यूएई के बैंक्स में रखो, अगर वो मनी लीगल है तो यूएई आपसे कोई टैक्स डिमांड नहीं करेगा। सेकेंडली, यूएई अपने इन्वेस्टर्स, रेजिडेंट्स और सिटीजन्स को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है किसी भी तरह के लीगल ऑफेंस से, क्योंकि यूएई में लॉ इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रांग है। यही वजह है कि दुबई दुनिया का सेफेस्ट सिटी माना जाता है। 2022 में दुबई का क्राइम रेट 0 था। तो जहां दुबई में इतनी सेफ्टी है, वहां ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी ब्रोकर किसी रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड करे? दुबई में ऑलमोस्ट आपको सभी ब्रोकर्स मिल जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि दुबई की एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी बॉडीज बहुत एक्टिवली ब्रोकर्स को मॉनिटर करती हैं। सिटीजन की कंप्लेंट्स को भी फेयरली और टाइमली डील किया जाता है। लोगों को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। प्लस यूएई में एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है जो प्रैक्टिकली वहाँ इन्फोर्स भी है। इन्फोर्स का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वैसे तो पॉलिसीज़ और रूल्स हर कंट्री के होते हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ और रूल्स कितने प्रैक्टिस किए जाते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। दुबई की लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट होने की वजह से वहाँ काम करने वाले ब्रोकर्स बहुत केयरफुल रहते हैं और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ताकि एक तो उनकी रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में बनी रहे, दूसरा उनकी किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की वजह से दुबई गवर्नमेंट उन पर क्रिमिनल एक्ट ना लगा दे। दुबई के फेडरल लॉ के आर्टिकल 22 और आर्टिकल 26 फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम्स को यह अथॉरिटी देता है कि आप किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए ना सिर्फ सिविल क्लेम कर सकते हैं, बल्कि अपने लॉस की पूरी कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। ये लॉ सिर्फ दिखाने के नहीं है। यूएई में स्मॉल बिजनेसेस हों या फिर बिग फॉर्च्यून्स, अगर आपने फ्रॉड किया है तो आप यूएई के लॉ से नहीं बच सकते। इसीलिए दुबई की इतनी ओपन पॉलिसीज के बावजूद भी ब्रोकर्स अपनी पॉलिसीज को भी ट्रांसपेरेंट रखते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाइड रखते हैं, ताकि उन्हें किसी किस्म की भी कंप्लेन ना हो। अब मैं आता हूं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि ये सारी बातें एज अ पेट्रोटिक पाकिस्तानी जो हमेशा पाकिस्तान में रहने को प्रेफर करता हूं, ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? इसका जवाब आप लोग गौर से सुनिएगा। जब पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट न्यू था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग कम ही जानते थे। उस वक्त ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता था कि क्या ये एक स्कैम है, फ्रॉड है।
کچھ لوگ فوریکس کو جوا بھی کہتے تھے. اب وہ ڈاؤٹس تو لوگوں کے کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں, لیکن اب لوگوں کے نیو کنسرنز ارائز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ فوریکس حلال ہے یا حرام ہے, فوریکس لیگل ہے یا پھر الیگل ہے, کون سا بروکر صحیح ہے, ایٹسیٹرا. کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر فوریکس ٹریڈنگ میں آ گئے اور کل کو پاکستان میں فوریکس پر بین لگ گیا تو وہ کیا کریں گے. میری آج کی ویڈیو آپ کے ان سب سوالوں کا جواب تھی. جب انڈیا جیسے لبرل کنٹری کے ٹریڈرز دبئی جا کر اپنی کمپنی سیٹ کر رہے ہیں اور لیگل وے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین لاء کے اکارڈنگ بھی یہ چیز لیگل ہے کہ آپ ایز این انڈین سٹیزن UAE جا کر فوریکس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. رہی بات کہ فوریکس حلال ہے یا حرام, تو میں اس پر پراپر ریفرنسز کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بات کروں گا. اور کیونکہ یہ ٹاپک بھی کافی ایکسٹینسو ہے تو آپ کو پراپر ریفرنسز کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی ساری فائنینشیل ٹرمز ایسی ہیں جن کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی ایکسپلینیشن دینا اور میننگ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اینڈ پر بس اتنا کہوں گا کہ جنہوں نے بلینئر بننا ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں دیکھیں گے. اگر پاکستان میں فوریکس بین ہوا تو وہ جانتے ہیں کہ منتھلی $10,000 کمانے والے ایک ٹریڈر کے لیے دبئی جا کر سیٹل ہونا اور کمپنی بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.